नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूँ। आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे चंद्रमा कुंडली में अगर दूसरे भाव में स्थित हो तो जातक को जीवन में किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। आज इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। चंद्रमा अगर दूसरे भाव में स्थित हो तो जातक के जीवन में किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, किस प्रकार का फल देते हैं। इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले हम चंद्रमा के बारे में समझेंगे, चंद्रमा के कारकत्वों के बारे में समझेंगे, चंद्रमा की सिग्निफिकेंस के बारे में समझेंगे। फिर हम कुंडली के दूसरे भाव का क्या महत्व है, दूसरे भाव के क्या कारकत्व हैं, दूसरे भाव की क्या सिग्निफिकेंस है, इनको समझेंगे। जब इन दोनों को हम समझ लेंगे तब हमें अपने विषय को समझने में आसानी रहेगी। अगर हम कुंडली में दूसरे भाव की बात करें तो कुंडली के दूसरे भाव को हम धन स्थान भी कहते हैं। दूसरे भाव से जातक के जीवन में धन स्थिति कैसे रहेगी, यह चीज पता लगती है। धन जीवन को चलाने के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण चीज है। तो किसी जातक के पास कितना धन होगा, कितनी उसकी सेविंग्स होंगी, कितना वेल्थ एक्यूमुलेशन होगा, उसके धन का स्तर कैसा होगा, कितना जातक अपने जीवन में वेल्थ एक्यूमुलेट कर पाएगा, कितनी सेविंग कर पाएगा, कितने एसेट्स क्रिएट कर पाएगा, इन सारी चीज़ों का विचार कुंडली के दूसरे भाव से करते हैं। दूसरे भाव से जातक की फैमिली के बारे में विचार किया जाता है, जातक के कुटुंब के बारे में विचार किया जाता है। जातक की फैमिली कैसी होगी, कुटुंब कैसा होगा, फैमिली मेंबर्स का सहयोग मिलेगा कि नहीं मिलेगा, फैमिली मेंबर्स की तरफ से रिस्पेक्ट की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी, कुटुंब छोटा होगा बड़ा होगा, कुटुंब के लोगों के बीच में संबंध कैसा रहेगा। ये सारी चीज़ों का विचार कुंडली के दूसरे भाव से किया जाता है। जातक को अपने जीवन में फैमिली का सुख कैसा मिलेगा, यह चीज कुंडली का दूसरा भाव बताता है। कुंडली के दूसरे भाव से हम जातक की मुखाकृति का विचार करते हैं, फेशियल स्ट्रक्चर का विचार करते हैं। जो दूसरा भाव होता है वो जो मुख वाला पोर्शन है, फेस वाला पोर्शन है, इसको रिप्रेजेंट करता है। इसके अंतर्गत नाक, आँख, मुंह, दांत, जीभ वगैरह ये सारे अंग आते हैं। तो जो फेस वाला स्ट्रक्चर है, फेस स्ट्रक्चर है, जातक की मुखाकृति कैसी होगी, इसका विचार कुंडली के दूसरे भाव से करते हैं। जातक को दूसरे भाव से हम जो इनिशियल लेवल पे शुरुआती जीवन में जातक अपने परिवार से जो संस्कार मिलते हैं, किस प्रकार के संस्कार मिलते हैं, किस प्रकार का जातक का कल्चर रहेगा, किस प्रकार की उसकी फैमिली ट्रेडिशंस रहेंगी, फैमिली कस्टम्स रहेंगे, फैमिली संस्कार, जातक को अपने कुटुंब में परिवार का संस्कार कैसा प्राप्त होता है। बचपन में जो परिवार द्वारा जो संस्कार जातक को मिलता है उसका विचार कुंडली में दूसरे भाव से करते हैं। जातक की जो प्रारंभिक शिक्षा होती है, जो कि ओरल स्तर की जो एजुकेशन होती है, जैसे कि घर परिवार में उसके माँ बाप उसको सिखाते हैं, घर परिवार के लोग सिखाते हैं, शिक्षा देते हैं, उस इनिशियल एजुकेशन का विचार हम कुंडली के दूसरे भाव से करते हैं। दूसरे भाव से जातक की वाणी का विचार किया जाता है, जातक की स्पीच क्वालिटी कैसी होगी। कुंडली के दूसरे भाव से जातक की फूड हैबिट्स का विचार किया जाता है। जातक को अपने जीवन में भोजन का सुख कैसा मिलेगा, उसकी फूड हैबिट्स कैसी होगी, इसका विचार कुंडली के दूसरे भाव से किया जाता है। जातक को खान पान का सुख अपने जीवन में कैसा मिलेगा, इसका विचार कुंडली के दूसरे भाव से करते हैं। जातक की फूड हैबिट्स अच्छी होगी, खराब होगी, खान पीन का उससे कैसा शौक होगा, इसका विचार कुंडली के दूसरे भाव से करते हैं। अगर हम दूसरी तरफ चंद्रमा की बात करें तो कुंडली में जो चंद्रमा है
इसे मन का कारक ग्रह कहा गया है। मन का प्रतिनिधित्व करता है। जो हमारे आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है माइंड, मन, हमारी मानसिकता, उसका प्रतिनिधित्व चंद्रमा करते हैं। हमारी माइंड को शेप देना, हमारी सोच, हमारी मानसिकता को सोच देना, इसका काम चंद्रमा करते हैं। जहाँ तक कि मन है स्थिति, उसकी मेंटालिटी, जहाँ तक का थॉट प्रोसेस कैसा रहेगा, ये कुंडली में चंद्रमा की स्थिति को देख के पता लगता है। जहाँ तक कि सोच कैसी होगी, किस प्रकार की मानसिकता होगी, स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी होगी कि कमजोर मेंटालिटी का होगा, ये सारी चीजें चंद्रमा से पता लगती है। कुंडली में चंद्रमा जातक के मानसिक सशक्तिकरण को दर्शाता है। ये चीज जातक मानसिक तौर पर कितना सशक्त होगा, मेंटली कितना स्ट्रांग होगा, ये चीज कुंडली के कुंडली में हम चंद्रमा को देख के पता लगता है। मजबूत चंद्रमा ये दर्शाता है कि जातक स्ट्रांग मेंटेलिटी का होगा। और मजबूत चंद्रमा अगर कुंडली में है, शुभ चंद्रमा है, तो ऐसा जातक, क्योंकि जो चंद्रमा होता है वह जीवन के प्रति जातक का अप्रोच कैसा है, जीवन को जातक किस नजरिए से देखता है, इसको चंद्रमा बताता है। अगर कुंडली में चंद्रमा मजबूत है, शुभ है, उस लग्न विशेष की कुंडली के लिए, तब ऐसा जातक जीवन को बड़े ही उमंग और उत्साह के साथ जिएगा, बड़े इंजॉयमेंट के साथ जिएगा। लाइफ उसे एक, मतलब कह लीजिए कि उसे लाइफ एक आनंददायक जगह नजर आएगी। लाइफ उसे कह लीजिए कि लाइफ उसे खुशियां नजर आएंगी, सुख नजर आएगा। और जहाँ तक के मन में उमंग होगा, उत्साह होगा, इंथुजियाज्म होगा, ऐसे जातक का मन खुश रहता होगा, खुश मन का आदमी होगा, हमेशा सुखी रहना, खुशी रहना, प्रसन्न चित्त रहना, और जीवन को भी प्रसन्न चित्त दृष्टिकोण से देखना, जीवन को भी इंजॉयमेंट के दृष्टिकोण से देखना, जीवन को आनंद के तौर पर देखना। और वहीं चंद्रमा अगर कुंडली में पीड़ित है, कमजोर हुआ, तो फिर ऐसा जातक डिप्रेसिव नेचर का होता है, बुझे हुए मन का होता है, उदास मन का होता है, जीवन को ऐसे बोझ समझ करके जीवन जीने वाला होता है। जीवन जीने में उसे वो रस नहीं आ रहा होता है, जीवन का जो रस होता है उसको, मतलब वो जो आनंद रूपी रस होता है जीवन का, उसको मिल नहीं रहा होता है। जीवन एक तरह से शारीरिक जिम्मेदारियों का बोझ उसको ऐसा लगता हो, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर लाद दी गई हो, ऐसा उसको लगता हो, और जीवन में कहीं भी उसे आनंद और सुख की अनुभूति नहीं होती है अगर कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है। मजबूत और शुभ चंद्रमा जातक की सोच और विचारधारा को नियंत्रित करता है। जातक का सकारात्मक दृष्टिकोण होना, लाइफ के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड होना, आशावादी होना, ये चीज दिखाता है। कुंडली में चंद्रमा का कमजोर होना, जातक निराशावादी, डिप्रेसिव, जरा सी बात पे घबरा जाने वाला, चिंता करने वाला, बहुत ज्यादा सोचने वाला चंद्रमा होता है। कुंडली में चंद्रमा को जातक की माँ का कारक ग्रह कहा गया है। जातक को अपने जीवन में माँ का सुख कैसा मिलेगा, माँ से संबंध कैसा होगा, माँ के दिए हुए संस्कार का कैसा प्रभाव पड़ेगा जातक के ऊपर, ये सारी चीजें कुंडली में चंद्रमा की स्थिति को देख के पता लगता है। माँ का स्वास्थ्य कैसा होगा, माँ से रिलेशन कैसा होगा, माँ का जीवन में प्रवेश आनंदमयी होगा या परेशानियों के समान होगा, ये सारी चीजें कुंडली में चंद्रमा की स्थिति देख के पता लगता है। चंद्रमा बहुत ही सॉफ्ट और डेलिकेट प्लैनेट है, बहुत ही कोमल और नाजुक स्वभाव का ग्रह है। जिस प्रकार कुम्हार एक मिट्टी को, कच्ची मिट्टी का आप देखते होंगे, वो लेप बना करके बर्तन बनाने की कोशिश करता है, और जिस आकार में चाहता है उस आकार का बर्तन वो बना देता है। उस मिट्टी के लोंदे से कुम्हार मिट्टी के लोंदे को जो अपने चाक पे घुमाता है, तो जिस प्रकार के बर्तन का वो आकार लेना चाहता है, उस प्रकार के बर्तन का आकार वो ले लेता है। तो अगर कुंडली में चंद्रमा को आप ऐसा ही समझिए, नाजुक स्वभाव का प्लैनेट है, कोमल स्वभाव का प्लैनेट है,
जिस भाव में बैठेगा चंद्रमा, उस भाव से संबंधित जो कारकत्व होंगे, उस भाव से संबंधित जो सिग्निफिकेंस है, वो चंद्रमा के कारकत्वों को प्रभावित करेगा, चंद्रमा की सिग्निफिकेंस को प्रभावित करेगा। जिन ग्रहों के साथ चंद्रमा की युति है, वह ग्रह चंद्रमा के फल देने के तरीके को, चंद्रमा के फलों को प्रभावित करेंगे। जिन ग्रहों की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर आ रही है, वह ग्रह चंद्रमा के फल देने के तरीके को प्रभावित करेंगे। मतलब जिस भाव में बैठा है, उस भाव में, उस भाव के कारकत्व, उस भाव के सिग्निफिकेंस चंद्रमा के फल को प्रभावित करेंगे। जिस राशि में बैठा है, वह राशि चंद्रमा के फल और चंद्रमा के फलों को प्रभावित करेगी। जिन ग्रहों के साथ युति करके चंद्रमा बैठा है, वह ग्रह चंद्रमा के फल को प्रभावित करेंगे। जिन ग्रहों का चंद्रमा के ऊपर दृष्टि संबंध बन रहा है, जिन ग्रहों के साथ दृष्टि संबंध बन रहा है, जिन ग्रहों की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर आ रही है, वह ग्रह चंद्रमा के फलों को प्रभावित करेंगे। तो बहुत ही रिसेप्टिव नेचर का प्लैनेट है, बहुत ही रिसेप्टिव नेचर का प्लैनेट है। चंद्रमा एक जल तत्व ग्रह है, जलीय ग्रह है। और चंद्रमा जो होता है कुंडली में, बहुत ही सॉफ्ट होता है, बहुत ही डेलिकेट होता है। और चंद्रमा नवों ग्रहों में सबसे फास्ट मूविंग प्लैनेट है। चंद्रमा एक राशि को गोचर करने में 2.25 दिन का समय लेता है, और 12 राशि के पूरे चक्र को गोचर करने में तकरीबन 28 दिन का समय लेता है। चंद्रमा की उच्च राशि वृषभ राशि है, और चंद्रमा की नीच राशि वृश्चिक राशि है। चंद्रमा की खुद की राशि कर्क राशि है। अगर हम कालपुरुष की कुंडली की बात करें, तो कर्क राशि कालपुरुष की कुंडली के चौथे भाव में आती है, जिसके चंद्रमा खुद स्वामित है। और चौथा भाव हृदय का है, इमोशंस का है, फीलिंग का है। इसीलिए चंद्रमा आपके मन में जो भावनाएं हैं, जो इमोशंस हैं, आपकी जो फीलिंग्स हैं, जो सेंटिमेंट्स हैं, उनको रिप्रेजेंट करता है। आपके इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है, आपकी फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करता है। और चंद्रमा चूंकि नवों ग्रहों में सबसे फास्ट मूविंग प्लैनेट है, इसीलिए चंद्रमा को मन के ऊपर अधिपत्य, जातक के मन के अधिपत्य को कंट्रोल करने का अधिकार चंद्रमा के पास है। चंद्रमा जैसे 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 कुंडली में मूवमेंट करता जाएगा, आप अपनी लग्न कुंडली के हिसाब से देखें कि आपके लग्न कुंडली के हिसाब से चंद्रमा जिस भाव में गोचर कर रहा होगा, उसी तरह से आपका माइंड चेंज करेगा। उस भाव के कारकत्व, उस भाव के सिग्निफिकेंस के अनुसार मन आपका प्रभावित हो रहा होगा। और इसी के साथ साथ चंद्रमा मित्रों, चंद्रमा की जो स्ट्रेंथ और इंटेंसिटी रहती है, हमेशा एक समान नहीं रहती है। एक तो ये रहता है कि चूंकि बहुत फास्ट मूविंग है, तो जातक का जो मन होता है वो भी बड़ा चंचल होता है, स्थिर नहीं रहता है। आज मन कुछ किसी दूसरे तरीके का है, कल दूसरे तरीके का है, परसों दूसरे तरीके का है, क्योंकि चंद्रमा बड़ी तेजी से रैपिडली राशियों को बदलते चले जाते हैं। तो जैसे चंद्रमा राशियों को बदलते चले जाते हैं, उसी प्रकार के इंसान का जो मन है रैपिडली चेंज होता रहता है। मन में आने वाले जो विचार है, थॉट्स है, रैपिडली चेंज होते रहते हैं। और दूसरा मित्रों, जो चंद्रमा का जो बलाबल है, स्ट्रेंथ है, इस बात पर भी निर्भर करता है, क्योंकि चंद्रमा हमेशा का जो उसका बल है वो हमेशा एक समान नहीं रहता है। चंद्रमा का पास अपनी खुद की रोशनी नहीं है। चंद्रमा सूर्य की रोशनी से प्रकाशित होता है। अगर आप चंद्रमा की स्ट्रेंथ को देखें तो हमें कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष को देखना पड़ेगा। एक तो हो गई कि चंद्रमा, एक तो हमें चंद्रमा का स्ट्रेंथ इस प्रकार से देख सकते हैं, चंद्रमा किस भाव में है, किस राशि में है। दूसरा ये तिथि, किस तिथि का चंद्रमा है आपकी जन्म कुंडली में, कृष्ण पक्ष का चंद्रमा है कि शुक्ल पक्ष का चंद्रमा है। मतलब बढ़ते हुए क्रम का चंद्रमा है कि घटते हुए क्रम का चंद्रमा है। कृष्ण पक्ष की तकरीबन सप्तमी से लेकर शुक्ल पक्ष की सप्तमी तक जो 15 दिन है, इसमें मून के पास एक सफिशिएंट पावर रहता है, एक सफिशिएंट बलाबल रहता है, जो आपके जीवन में एक अच्छा निर्णायक फल दे सके। मतलब उन 30 दिनों में, पूरे 30 दिन के महीने में चंद्रमा के पास पावर और बलाबल एक समान नहीं रहता। अमावस्या के दिन चंद्रमा बिल्कुल आकाश में दिखाई ही नहीं देता, तो उस समय का चंद्रमा सबसे वीक होता है। और उस दिन आपकी जो मन की स्थितियाँ होती हैं, जो क्योंकि चंद्रमा मन को रिप्रेजेंट करता है, तो जो मन में जो विचार चल रहे होते हैं
वो बहुत ही उस समय कुछ कह लीजिए उलझन वाले रहते हैं अमावस्या वाले दिन। और पूर्णिमा के दिन फुल मून रहता है तो आप मन से उस दिन हंसमुख रहते हैं, खुश मिजाज रहते हैं, और मन में जो विचार आ रहे होते हैं वो भी साउंड होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, और पॉजिटिव एटीट्यूड लिए होते हैं। और वही अमावस्या के चंद्रमा में चिंता, घबराहट, निराशावादी सोच, इस तरह की बातें रहती है। तो चंद्रमा की स्ट्रेंथ हम दो तरीके से देखेंगे कि किस भाव में है, किस राशि में है, किन ग्रहों के साथ युति में है, किन ग्रहों का प्रभाव चंद्रमा के ऊपर है, किन ग्रहों के साथ दृष्टि संबंध स्थापित हो रहा है। दूसरा, किस तिथि का चंद्रमा है, कृष्ण पक्ष का चंद्रमा है कि शुक्ल पक्ष का चंद्रमा है, किस तिथि का है। तो एकदम मोटे तौर पर हम लोगों ने, और चंद्रमा आपकी चंचलता को भी दिखाता है। चंद्रमा जितना कुंडली में अच्छी स्थिति में रहेगा, आप उतनी हंसमुख स्वभाव के, चंचल स्वभाव के, प्रसन्न चित्त स्वभाव के रहेंगे। और चंद्रमा जितना ही कुंडली में पीड़ित रहेगा, मान लीजिए अपने वृश्चिक राशि में है, नीच राशि में है, तो मन बुझा उदासीन स्वभाव के होंगे। मित्रों, अब बात करते हैं अपने टॉपिक की ओर। आगे बढ़ने से पहले मित्रों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाले नए एपिसोड और वीडियोस की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। मित्रों, कुंडली में जब चंद्रमा दूसरे भाव में होता है, जिस प्रकार मैंने बताया आपको, चंद्रमा जिस भाव में होते हैं उस भाव के जो कारकत्व हैं, उस भाव के जो सिग्निफिकेंस हैं, वह चंद्रमा के फल देने के तरीके को प्रभावित करते हैं, चंद्रमा के फलों को प्रभावित करते हैं। और कुंडली में मित्रों चूंकि चंद्रमा मन को शो करता है, तो कुंडली में चंद्रमा जिस भी भाव में बैठेगा, आपका मन उस भाव से संबंधित जो कारकत्व है, उस भाव से संबंधित जो सिग्निफिकेंस है, उनको लेकर के विशेष तौर पर फोकस रहेंगे थ्रू आउट लाइफ। तो अगर कुंडली में चंद्रमा दूसरे भाव में स्थित है, तो जातक के मन का फोकस थ्रू आउट लाइफ दूसरे भाव के जो कारकत्व होते हैं, दूसरे भाव के जो सिग्निफिकेंस होते हैं, उनकी ओर रहेगा। दूसरा भाव होता है जातक के कुटुंब का, जातक के परिवार का। तो अगर कुंडली में चंद्रमा जिन भाव के स्वामी होकर के चंद्रमा जिन भावों का भावेश होकर के, जिन भावों का स्वामित्व लेकर के कुंडली के दूसरे भाव में बैठे हैं, वो तो चंद्रमा के फलों को प्रभावित करेंगे। प्लस चंद्रमा के जो नेचुरल सिग्निफिकेंस हैं, नैसर्गिक कारकत्व हैं, वो चंद्रमा के फलों को प्रभावित करेंगे। जो चंद्रमा के नैसर्गिक कारकत्व है, नेचुरल सिग्निफिकेंस है, वो इस स्थिति में फल प्रदाता होंगे। तो जब कुंडली में दूसरे भाव में चंद्रमा बैठेंगे, तो ऐसे जातक का अपने कुटुंब के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने फैमिली के प्रति विशेष झुकाव और विशेष अटैचमेंट होगा। ऐसा जातक अपने रिश्ते नाते, परिवार को लेकर के बहुत सीरियस रहेगा, बहुत इमोशनली अटैच्ड रहेगा। अपने घर परिवार के रिश्ते नातों को लेकर के ऐसा जातक बहुत ही इमोशनली अटैच रहेगा। अगर दूसरे भाव में कुंडली में चंद्रमा शुभ है, बलवान है, मजबूत है, उच्च राशि का है, वृषभ राशि का या स्वराशि का, कर्क राशि का, तब ऐसा जातक अपने घर परिवार से बहुत ही इमोशनली अटैच रहेगा। रिश्ते नातों को बहुत ही गंभीरता से लेगा। घर परिवार के लोगों के बीच में सामंजस्य बनाने की कोशिश करेगा, अच्छा कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेगा। रिश्ते नातों को बड़ी जिम्मेदारी के साथ निभाएगा, बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ निभाएगा। मैं सारी पॉसिबिलिटीज़ आपको बता रहा हूँ क्या क्या हो सकता है। ऐसा जातक अपने रिश्ते नातों को, अपनी जिम्मेदारियों को बहुत ही डिवोशन के साथ, समर्पण के साथ और जिम्मेदारी के साथ निभाएगा। अपने दायित्वों को, अपने जातक का जो कर्तव्य है, उसका जो दायित्व है अपने परिवार के प्रति, बहुत ही रिस्पॉन्सिबली वो निभाएगा। चाहे वो पिता का रोल हो, चाहे वो भाई का रोल हो, चाहे वो पति का रोल हो, मतलब जिस भी प्रकार का उसका पद है परिवार में, उसके अनुसार जो उसका दायित्व है, जो उसका कर्तव्य है, बहुत बखूबी निभाएगा। रिश्ते नातों को, महत्व को बड़ी गहराई से समझेगा।
रिश्ते नातों के बीच रिश्ते नातों की क्या वैल्यूज होते हैं उनको बड़ी गहराई से समझेगा, उनके साथ बहुत ही इमोशनली अटैच होगा अपने परिवार के साथ। घर परिवार के जो शुरुआत के जो संस्कार मिलते हैं बचपन में, ऐसा जातक के ऊपर उनका बड़ा गंभीर प्रभाव पड़ता है। मतलब जो घर परिवार के द्वारा जो आपको इनिशियल एज में संस्कार मिलते हैं, कल्चरल वैल्यूज़ मिलती हैं, उनका जातक के ऊपर बड़ा विशेष प्रभाव पड़ता है और वही आगे चल करके जातक की मेंटेलिटी को शेप देती है, जातक की मानसिकता को शेप देती है, जातक के मन में आ रहे विचारों को शेप देती है। जातक अपने घर परिवार के लोगों से, अपने रिश्ते नातों से, अपने घर परिवार का जो वातावरण है उनसे विशेष तौर पर प्रभावित होगा और ये प्रभाव ही उसकी मानसिकता को निर्धारित करेंगी। देखिए मित्रों, किसी भी व्यक्ति की सोच, उसकी मानसिकता ही उसकी जीवन की दशा और दिशा निर्धारित करने में बहुत महत्वपूर्ण होती है। समाज में इतने ढेर सारे लोग हैं, सभी अरबपति क्यों नहीं बन जाते या सभी गरीब क्यों नहीं हो जाते? क्योंकि नाना प्रकार के लोग हैं, नाना प्रकार की सोच है और किसी व्यक्ति की सोच, उसकी मेंटलिटी, उसकी मानसिकता ही उसके जीवन के दशा और दिशा को निर्धारित करने में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। और उसकी सोच का जो स्वरूप है उसको निर्धारित करता है कुंडली में चंद्रमा। तो जब चंद्रमा कुंडली के दूसरे भाव में होगा, जातक अपने परिवार के जो मूल्य होते हैं, अपने परिवार द्वारा जो प्रदान किए गए मूल्य होते हैं, अपनी जो फैमिली वैल्यूज़ होती हैं, उनको बड़े ही रिस्पॉन्सिबली आगे जीवन में ले जाते हैं और अपनी आगे आने वाली पीढ़ियों को उनको ट्रांसफर करते हैं। ऐसा जातक अपने फैमिली वैल्यूज़, अपने फैमिली के द्वारा दिए गए संस्कारों से पूरी तरह से प्रभावित होता है और उनको बड़ी ही रिस्पॉन्सिबली आगे ले जाकर के आगे पीढ़ी को, अपने आगे आने वाली पीढ़ी को ट्रांसफ़र करता है। अगर किसी प्रकार का फैमिली बिजनेस है, किसी प्रकार का फैमिली व्यवसाय है, फैमिली कारोबार है, तो ऐसा जातक का विशेष फोकस हो सकता है कि उस व्यवसाय, उस बिजनेस को आगे कैरी फॉरवर्ड किया जाए, आगे लेके चला जाए। तो ऐसा जातक अपने कुनबे, अपने घर खानदान के साथ जुड़ करके अपने अगर किसी प्रकार का पारिवारिक बिजनेस चला रहा है तो उसको आगे ले जाने की कोशिश करता है। क्योंकि मित्रों देखिए, यहाँ पे जो सार निकल के आ रहा है कि कुंडली में जब चंद्रमा दूसरे भाव में होता है तो दूसरे भाव के जो कारकत्व हैं, दूसरे भाव पे जो सिग्निफिकेंस है, उनके ऊपर जातक का विशेष फोकस रहेगा। तो ऐसा जातक किसी प्रकार का अगर फैमिली बिजनेस है, फैमिली व्यवसाय है, तो उसको कैरी फॉरवर्ड करेगा, आगे ले जाएगा। ऐसा जातक मनी माइंडेड हो सकता है, उसे पैसे की कीमत बड़े अच्छे ढंग से पता होती है, किस प्रकार से मेहनत से पाई जोड़ करके इकट्ठा किया जाता है, किस प्रकार से वेल्थ एक्यूमुलेट किया जाता है। ऐसा जातक मनी माइंडेड हो सकता है, उसको वेल्थ एक्यूमुलेट करना, अपने वेल्थ लेवल को बढ़ाना के प्रति उसका विशेष फोकस हो जाता है। किस प्रकार से मैं अपने वेल्थ के लेवल को बढ़ाऊं, अपनी धन संपन्नता को बढ़ाऊं, अपने इकोनॉमिक स्टेटस को बढ़ाऊं, अपने वेल्थ स्टेटस को बढ़ाऊं, अपने धन के स्तर को कैसे बढ़ाऊं, इसको लेकर के जातक अपनी लाइफ में विशेष फोकस्ड हो सकता है। जब कुंडली के दूसरे भाव में चंद्रमा स्थित हो, शुभ हो, मजबूत हो, शुभ ग्रहों से प्रभावित हो, तब ऐसा जातक अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर के बड़ा गंभीर होता है और अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार, बेटरमेंट और ग्रोथ के लिए निरंतर प्रयास करने वाला होता है। ऐसा जातक सेविंग्स वगैरह बहुत अच्छी करता है, उसका पैसे को सेव करना, पैसे को कहीं डिपॉजिट कर देना, रख देना, इसकी ओर उसका फोकस होता है। एक पॉसिबिलिटी ये भी बनती है, कुंडली बैंक में एफडी वगैरह करना, पैसे को कहीं सदुपयोग में लगा देना, ऐसा जातक विशेष फोकस हो सकता है अपने जीवन में। जब कुंडली के दूसरे भाव में चंद्रमा हो, शुभ हो, मजबूत हो, तब ऐसा जातक पैसे की कीमत को समझता है, पैसे को वेस्ट नहीं जाने देता और ज़्यादा से ज़्यादा धन संग्रह करने की कोशिश करता है, ज़्यादा से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करने की कोशिश करता है कि मल्टीपल चैनल के थ्रू धनागमन को बढ़ाया जाए। पैसे को लेकर के बड़ा कॉन्शियस रहता है, अपने इकोनॉमिक स्थिति को लेकर के, अपने आर्थिक स्थिति को लेकर बड़ा ही कॉन्शियस रहता है। ऐसा देखिए,
चंद्रमा सॉफ्ट और डेलिकेट नेचर का प्लेनेट है। तो जब अगर कुंडली में दूसरे भाव में चंद्रमा शुभ होगा, मजबूत होगा, तो ऐसा व्यक्ति सॉफ्ट स्पोकन होगा, विनम्रता से बोलने वाला होगा और बोलचाल की कला में दक्ष होगा। जितना ज़्यादा कुंडली में चंद्रमा दूसरे भाव में शुभ और मजबूत होगा, शुभ ग्रहों के प्रभाव में होगा, उतना ही ऐसा ज़्यादा बोलचाल की कला में दक्ष होगा। उसकी बोलचाल में सॉफ्टनेस होगी, मिठास होगी और अपनी बातचीत की कला से लोगों को प्रभावित करने वाला होगा। चंद्रमा कुंडली में मित्रों क्रिएटिविटी को दिखाते हैं, रचनात्मकता को दिखाते हैं, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच को दिखाते हैं, जातक की रचनात्मक क्षमता को दिखाते हैं। तो अगर कुंडली के दूसरे भाव में चंद्रमा शुभ है और मजबूत है, तो ऐसा जातक बहुत ही रचनात्मक विचारधारा का होगा। वो अपनी क्रिएटिविटी की मदद से, अपनी क्रिएटिव टैलेंट की मदद से, अपनी किसी प्रकार की क्रिएटिव टैलेंट की मदद से जातक जीवन में धनार्जन करने वाला हो सकता है। जैसे सिंगर हो, गायक लोग होते हैं। अब ये गायकी क्या है, सिंगिंग क्या है, कला है। क्योंकि चंद्रमा को कुंडली में ज्योतिष शास्त्र में 16 कलाओं का मालिक कहा जाता है। तो अपने जातक के पास ऐसा चंद्रमा जितना ज़्यादा शुभ मजबूत होगा कुंडली के दूसरे भाव में, शुभ ग्रहों के प्रभाव में होगा, तो किसी विशेष प्रकार का क्रिएटिव टैलेंट दे सकता है, जिसका उपयोग करके जातक जीवन में धनार्जन कर सकता है। जैसे दूसरा भाव जातक की वाणी का भी है, तो ऐसा जातक अपनी क्रिएटिविटी को यूज करके, अपनी क्रिएटिव टैलेंट को यूज करके अपनी स्पीच के माध्यम से एक्सप्रेस कर सके धनार्जन कमाने वाला हो सकता है। जैसे सिंगर हो गए, प्रवक्ता हो गए, स्पोक्समैन हो गए, पोएट हो गए, कवि हो गए। क्योंकि चंद्रमा रचनात्मकता को दिखाता है, क्रिएटिविटी को दिखाता है। तो जब कुंडली के दूसरे भाव में चंद्रमा बैठेंगे तो जातक को क्रिएटिविटी बनाएंगे, क्रिएटिव टैलेंट देंगे। दूसरे भाव में अगर चंद्रमा शुभ और मजबूत है, तब ऐसा जातक अपने किसी रचनात्मक गुणों के द्वारा जीवन में धनार्जन कर सकता है। अपनी माँ के द्वारा दी गई, क्योंकि चंद्रमा माँ का भी कारक होता है, तो ऐसा जातक माँ के द्वारा दी गई संस्कार, माँ के द्वारा दिए गए वैल्यूज, माँ के द्वारा दी गई एजुकेशन से भी काफ़ी हेल्पफुल होती है उसके जीवन में धन वगैरह संग्रह करने में। या अपने कुटुंब को कैसे सजा संवार के रखा जाए, अपने कुटुंब को किस तरह से मैनेज किया जाए, अपने कुटुंब के बीच में कैसे जगह हेल्दी रिलेशन रखा जाए, अपने कुटुंब अपने परिवार के एक अच्छा कोऑर्डिनेशन कैसे रखा जाए, यह चीज़ जातक को अपने माँ के द्वारा एक अच्छी एजुकेशन मिल सकती है, एक अच्छा संस्कार मिल सकता है। चाहे वो वेल्थ एक्यूमुलेशन के लिए, चाहे वो अपने परिवार, अपने कुटुंब को सजाने संवारने के लिए, बेटरमेंट के लिए, जातक की माँ उसको विशेष तौर पर प्रभावित कर सकती है। दूसरा भाव है खान पीन से संबंधित। तो ऐसा जातक खान पीन का बहुत शौकीन हो सकता है, खाने पीने से संबंधित वस्तुओं का बहुत शौकीन हो सकता है, अच्छा भोजन, अच्छे खाने का शौकीन हो सकता है अगर कुंडली के दूसरे भाव में चंद्रमा शुभ है, मजबूत है। विशेष तौर पर लिक्विड डाइट, तरल जो इनटेक होता है, तरल जो खाना होता है, उसको लेकर के जातक का बड़ा विशेष इंटरेस्ट हो सकता है जब कुंडली के दूसरे भाव में चंद्रमा शुभ हो और अच्छा हो, मजबूत हो। देखिए, कुंडली में जिस भी भाव में चंद्रमा बैठेगा, उस भाव के कारकत्व, उस भाव के जो सिग्निफिकेंस है, उनको लेकर के जातक थ्रू आउट लाइफ विशेष तौर पर फोकस रखेगा। अपना फोकस उन भाव के, जिस भाव में चंद्रमा रहेगा, उस भाव के कारकत्वों के लिए जातक का जो मन होगा विशेष तौर पर फोकस्ड होगा। अब चंद्रमा कुंडली के दूसरे भाव में है, तो दूसरे भाव के संबंधित किसी न किसी की कारकत्व, किसी न किसी सिग्निफिकेंस के प्रति जातक का विशेष फोकस होगा। अब अगर कुंडली के दूसरे भाव में चंद्रमा शुभ है और मजबूत है और शुभ ग्रहों से प्रभावित है, तो जातक का मुख बहुत अच्छा होगा, जातक का फेशियल स्ट्रक्चर बहुत अच्छा होगा, जातक का फेस काफ़ी चार्मिंग लुक लिए होगा, फेस अट्रैक्टिव होगा जातक का। दूसरे भाव के भी, कुंडली के दूसरे भाव से हम मुख आकृति का विचार करते हैं, जातक के फेस का विचार करते हैं। तो अगर जातक की कुंडली के दूसरे भाव में चंद्रमा अच्छी स्थिति में बैठा है, शुभ है, मजबूत है, शुभ ग्रहों से प्रभावित है, स्वराशि का हो जाए, उच्च राशि का हो जाए, तो जातक के मुख पर, जातक के फेस पे एक अलग प्रकार का अट्रैक्शन होगा। बहुत ही वेल एस्टेब्लिश्ड जातक का फेशियल स्ट्रक्चर होगा, अट्रैक्टिव फेशियल स्ट्रक्चर होगा जब कुंडली के दूसरे भाव में चंद्रमा शुभ और मजबूत।
और वहीं अगर कुंडली के दूसरे भाव में चंद्रमा पीड़ित है, कमजोर है, मान लीजिए चंद्रमा एक तरह से कह लीजिए कि बहुत ज़्यादा नीच राशि में आ जाए, सूर्य द्वारा उसका प्रभाव एकदम से कह लीजिए विलुप्त हो जाए, अस्त हो जाए, चंद्रमा सूर्य के प्रभाव में आ जाए, या फिर बहुत ज़्यादा पापा ग्रहों से पीड़ित हो जाए, तब फिर ये जो मेंटेलिटी है जातक की, डिप्रेसिव नेचर की, या फिर इल माइंडेड, या फिर कह लीजिए कि नकारात्मक विचारधारा वाला हो सकता है। धन के दृष्टिकोण से तौर पे देखा जाए, या पारिवारिक संबंधों के दृष्टिकोण पर तौर देखा जाए, या फिर अपने कुंड में अपने घर खानदान के रिश्ते नातों को लेके दृष्टिकोण से देखा जाए, तो ऐसा जातक नेगेटिव थिंकिंग वाला, नकारात्मक विचारधारा वाला, और अपने घर के चल रहे, अगर कुंडली के दूसरे भाव में चंद्रमा पीड़ित है, चाहे अस्त हो, चाहे वो बहुत ज़्यादा पापा ग्रहों से पीड़ित हो, तब फिर ऐसा जातक अपने घर परिवार के जो मसलात होते हैं, जो मैटर्स होते हैं, उनको लेकर के परेशान रहने वाला हो सकता है। तब ऐसे जातक का जो फोकस होगा अपने लाइफ में, जो घर परिवार में जो मैटर्स है, किसी प्रकार का वाद विवाद चला रहा है, किसी प्रकार का कलह चला आ रहा है, किसी प्रकार का कलहपूर्ण वातावरण है, उसको लेकर के जातक परेशान रह सकता है। जब कुंडली के दूसरे भाव में चंद्रमा पीड़ित हो, तब वो अपने घर परिवार के ही तमाम मसलात को लेकर, वाद विवाद को लेकर के जीवन में बड़ा जूझता रहता है, और वो जातक का जीवन के प्रति जो रुख होता है वो भी बहुत ही कह लीजिए कि डिप्रेसिव टाइप का, या फिर नकारात्मक विचारधारा वाला हो सकता है, अगर कुंडली के दूसरे भाव में चंद्रमा पीड़ित है तो। और वही अगर कुंडली के दूसरे भाव में चंद्रमा मजबूत है, शुभ ग्रहों से प्रभावित है, तब फिर ऐसा जातक घर परिवार को लेकर के बहुत उत्साह से भरा हुआ होगा, उमंग उत्साह से भरा होगा। धन वेल्थ संग्रह करना, धन संग्रह करना, अपनी आर्थिक स्थिति को बेटर करना, ऐसा जातक एक कला के समान समझता होगा, और उसको मज़ा आता होगा इन सारी चीज़ों में, कैसे धन की स्थिति को बढ़ाया जाए, परिवार की आर्थिक स्थिति को इम्प्रूव किया जाए, रिश्ते नातों को बड़े अच्छे ढंग से मेंटेन किया जाए। तब इसमें जातक को बड़ा अच्छा लगता होगा, इंटरेस्ट होगा, और इन सारी चीज़ों के प्रति जातक आशावादी होगा। और वहीं कुंडली के दूसरे भाव में चंद्रमा पीड़ित होता है, तो ये सारी चीज़ें जातक को परेशान करने वाली होंगी, रिश्ते नाते जातक को बोझ की तरह लगने लगेंगे, घर परिवार के जो मसलात होंगे वो जातक को जीवन में स्ट्रेस देने वाले होंगे। और ऐसा जातक नेगेटिव मेंटेलिटी वाला हो सकता है, नकारात्मक विचारधारा वाला हो सकता है, अगर चंद्रमा कुंडली के दूसरे भाव में पीड़ित है, या बहुत ज़्यादा पापा ग्रहों से पीड़ित है, प्रभावित है। अगर चंद्रमा कुंडली के दूसरे भाव में बहुत ज़्यादा पीड़ित है और पापा ग्रहों के द्वारा प्रभावित है, तब जातक की जो फूड हैबिट्स होगी वो इर्रेगुलर हो सकती है, और तामसिक प्रकार का भी खाना जातक जीवन में सेवन वगैरह कर सकता है। तब ऐसे जातक को तामसिक प्रकार की चीज़ें ज़्यादा जीवन में अच्छी लगेंगी, अगर कुंडली के दूसरे भाव में चंद्रमा पीड़ित हो और पापा ग्रहों के प्रभाव में। और जितना ज़्यादा प्योर रहेगा कुंडली में दूसरे भाव में चंद्रमा, शुभ ग्रहों के द्वारा प्रभावित होगा, मजबूत है, शुभ है, उतना ही जातक की फूड हैबिट्स रेगुलर होंगी, अच्छी होंगी। मिथुन कुंडली में दूसरे भाव में चंद्रमा, चूंकि चंद्रमा फ्लक्चुएटिंग नेचर का ग्रह है, तो जातक की फाइनेंशियल कंडीशंस हो सकती हैं, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन लिए हुए हो लाइफ में, उतार चढ़ाव में आता रहता है। जातक की जो इकोनॉमिकल स्टेटस है, जो आर्थिक स्थिति है, वो एक स्मूथ वे में न रह करके उसमें उतार चढ़ाव आ सकते हैं, चंद्रमा एक फ्लक्चुएटिंग मैनर का ग्रह है। तो मैं तो ये था आज का हमारा एपिसोड। अगर कुंडली में चंद्रमा दूसरे भाव में बैठा हो तो जातक को कैसा फल मिलता है। एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए मित्रों नमस्कार, धन्यवाद।